यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, यानी ऐसा नगर था अयोध्या जो देखने लायक था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे। ये सब अयोध्या में था। वहाँ सिर्फ राजभवन ही ऊंचे अच्छे सुंदर नहीं थे, बल्कि वहाँ की हर इमारत जो थी वो बहुत ही आलीशान थी। वहाँ के लोग बाग जो रहते थे घरों में, उन लोगों के घर जो थे वो भी बहुत भव्य थे और वहाँ की सड़कें चौड़ी थी। वहाँ पर अयोध्या के अंदर बहुत सुंदर बाग बगीचे थे तथा पानी से लबालब भरे हुए सरोवर थे। खेतों में लहराती हरियाली, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल उगती थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती। अयोध्या हर तरह से संपन्न थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता, यानी वहाँ पे कोई भी लोग जो थे वो ना तो दुखी थे ना ही गरीब थे। ये दोनों चीज़ें, जैसे इन दोनों चीज़ों का अयोध्या में आना मना था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। पूरा जो अयोध्या नगरी थी वो बहुत ही अलग तरह का नगर था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत और मन को अच्छे लगने वाला नगर था। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। अयोध्या को ऐसा ही होना था क्योंकि वो कौन से राज्य की राजधानी था? कौशल की। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। राजा जो दशरथ थे वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे, साथ ही साथ वो एक जस्टिस करने वाले किंग भी थे। महाराज अज के पुत्र, ये बताया जा रहा है कि जो राजा दशरथ थे वो किसके पुत्र थे? महाराज अज के। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर भात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। वहाँ पे जो लोग बाग रहते थे वो सभी लोग मर्यादाओं में रहते थे, अपनी अपनी लिमिटेशंस में रहते थे। उन्हें पता था कि हमें क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं। सदाचारी थे, यानी उनका आचरण जो था बहुत अच्छा था। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो, उनका मन जो था बहुत पवित्र था और उनके मन में जो थी वो बहुत शांति थी। तो ये दोनों चीज़ें उनके नगर में भी थी और लोगों के मन में थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। राजा दशरथ के पास ये सब चीज़ें होते हुए भी उन्हें एक दुख था, और वो छोटा सा दुख था क्या? कि उनके कोई संतान नहीं थी। मन के एक कोने में छिपा हुआ वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सताता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ की जो है आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका जो दुख था वो ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। वो तीनों रानियों के मन में भी बस यही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा करी। ये बहुत चीज़ें इन्होंने सोची कि मुझे महाराज से या मुनिराज से ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने इस संबंध में अपने वशिष्ठ मुनि जो थे उनसे बात करी। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्ट यज्ञ। महर्षि ने
कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान ऋषि या महान तपस्वी ऋष्यरिंग के देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। अनेक राजाओं को जो है उस यज्ञ में आने के लिए इनविटेशन भेजा गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। शंख ध्वनि यानी शंख की आवाज़ और मंत्रोच्चार के बीच में सभी लोगों ने जो है अपनी धीरे धीरे उस यज्ञ में आहुति डाली। जैसे हमारे यहाँ पे जब इनॉग्रेशन होता है अपने घर का और हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो सब आहुति डालते हैं ना, तो उसी तरह से उस यज्ञ में सबने आहुति डाली। और अंतिम आहुति जो थी वो राजा दशरथ ने डाली। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। और उनकी क्या इच्छा थी? उनके संतान नहीं थी, यानी उनके संतान हुई। तीनों रानियां जो थी वो पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया? भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी। दशरथ की चिंता दूर हो गई थी। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। आयोजन में दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन यानी देखने लायक थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। किन्हें? उन चारों राजकुमारों को। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ ही रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, यानी अब उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। जो टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट थे, उन टीचर्स के पास उन्हें भेजा गया और उन्हें नॉलेजेबल बनाया गया, उन्हें नॉलेज दी गई। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या यानी किस तरह से शस्त्रों को चलाया जाता है वो भी उन चारों राजकुमारों ने सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। उन्हें सभी चीजें अच्छी तरह से आ गई। राम इसमें सर्वोपरि थे। सबसे ऊपर इनमें कौन थे? राम। उनमें कई अन्य गुण भी थे, जैसे विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण भी राजा दशरथ को राम सबसे ज़्यादा इसलिए भी प्रिय थे। पहली बात तो ये थी कि राम जो थे सबसे बड़े बेटे थे राजा दशरथ के। और साथ ही साथ दूसरी बात ये थी कि उनमें कुछ मानवीय गुण भी थे, जैसे कि अभी अब मैंने बताया, उनमें शालीनता थी, वो विवेकशील थे और न्यायप्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। अब वो थोड़े और बड़े हुए। अब उनकी उम्र क्या हो गई थी? शादी के लायक। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। सभी लोग चाहते थे कि अब इन चारों राजकुमारों की शादी करवा दी जाए। तो राजा दशरथ जो थे वो अपनी संतानों के लिए एक सुयोग्य वधू चाहते थे। परिजनों में यानी परिवार के लोगों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चल रही थी। अयोध्या के राजमहल में इसी तरह की, यानी उन चारों राजकुमारों की शादी की बातें ही, विवाह की बातें ही चल रही थी और आपस में लोग गहन मंत्रणा यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। तभी एक जो द्वारपाल था, यानी जो गेट कीपर था, जो बाहर खड़े रहते हैं, वो अंदर आया। उसने सूचना दी
महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उसने राजा को दशरथ को सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। जैसे उन्होंने सुना कि बाहर विश्वामित्र पधारे हैं तो दशरथ फटाफट अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और गेट की ओर, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बहुत ही बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया। विश्वामित्र जो थे वो कभी खुद भी राजा थे और बहुत ही बड़े राजा थे और बहुत ही बलशाली राजा थे। बाद में कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, जंगल चले गए थे और वहीं उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। सब कुछ उनको वेलकम किया। उसके बाद दशरथ ने उनसे कहा कि आप बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपके मन में जो भी बात है आप बताइए और आपकी बात का पूरी तरह से पालन होगा। तो महर्षि कहते हैं, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं एक सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ और लगभग वो यज्ञ पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। वो कह रहे थे कि मैंने एक यज्ञ किया बट वो लगभग कंप्लीट ही होने वाला था, लेकिन उसमें 2 राक्षस जो है उस यज्ञ में बार बार बाधा डाल रहे हैं और उन दोनों राक्षसों को सिर्फ एक व्यक्ति मार सकता है, उनका नाम है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए, मतलब घबरा गए एकदम। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम मांग लेंगे। उनका ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि दशरथ थोड़े दुखी हैं। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। पुत्र वियोग यानी बेटे से अलग होने के डर से वो कांप रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। ये सोचकर कि उनका बेटा जो है उनसे दूर हो जाएगा, ये सब चीजें सोचकर दशरथ जो है कांप के बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित यानी बेहोश होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। काफी देर तक इसी तरह वो पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध जो है वो बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। उन्हें शंका थी दरबार में कि अब क्या होने वाला है। किसी अनिष्ट की आशंका, यानी कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। वो लगता है अब कुछ होने वाला है, सभी लोग ये सोच रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। उन्हें ये भी पता था कि अब हमें विश्वामित्र और दशरथ के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
उन्होंने जब वो दशरथ ये सब कह रहे थे तो महर्षि विश्वामित्र किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। वो चुपचाप से सुन रहे थे, क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था बट उस गुस्से को शो नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो गुस्सा नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने गुस्सा किया तो जो वो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ जो है खराब हो जाता, खंडित हो जाता और जो अनुष्ठान था वो बीच में ही अधूरा रह जाता। इसलिए वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप से दशरथ की बात सुन रहे थे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा, एकदम उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए, उन्हें डर लगने लगा। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, महर्षि ने कहा। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को उन्होंने समझाया, राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध के बारे में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। इन सब के बारे में महर्षि वशिष्ठ ने जो है उन्हें समझाया कि राम अगर इनके साथ जाएंगे, विश्वामित्र के साथ जाएंगे तो बहुत कुछ नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेगी। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन्न था, मतलब मन में अभी भी चिंता थी। अभी भी उनका मन मान नहीं रहा था कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को विश्वामित्र के साथ भेज दे। पुत्र बिछो का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। वो सब चीज़ें सोच भी रहे थे कि उनके साथ जाना मेरे बेटे के लिए अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन तब भी बेटे से बिछड़ने का दुख जो था उन्हें बहुत भारी लग रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। उन्होंने बताया कि महर्षि विश्वामित्र जिनके साथ अपन हमारे बच्चों को भेज रहे हैं वो एक सिद्ध पुरुष है, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, वो तपस्वी हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जो उन्हें आती है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। यानी अब राजा दशरथ जो थे वो रेडी हो गए थे कि राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया जाएगा, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया, उन्हें दरबार के अंदर बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को किसके साथ भेज रहा हूँ, महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज रहा हूँ। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष, मतलब हर्ष के साथ उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में सस्ती वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब, बिना देर किए हुए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे चल रहे थे।
लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुशीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। आइए अब इस अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी थी और किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी और यह कौशल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या कैसी नगरी थी? जैसा भी हमने पढ़ा है, अयोध्या एक बड़ी संपन्न नगरी थी। सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। अयोध्या में केवल राजमहल अच्छे भव्य नहीं थे, आम लोगों के घर भी बहुत भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर थे, खेतों में हरियाली थी। राजा दशरथ किसके पुत्र थे और किस कुल के उत्तराधिकारी थे? राजा दशरथ अज के पुत्र थे और वह रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न 4, राजा दशरथ को क्या दुख था? राजा दशरथ को यह दुख था कि उनके कोई संतान न थी। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। क्या नाम था उनका? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। प्रश्न 6, राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? राजा दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में किससे चर्चा की थी? राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा महर्षि वशिष्ठ के साथ की थी। राजा दशरथ को पुत्रष्टि की सलाह किसने दी और किसकी देखरेख में हुआ था ये यज्ञ? राजा दशरथ को पुत्रष्टि यज्ञ की सलाह महर्षि वशिष्ठ ने दी थी और यह यज्ञ जो था ऋषि रिंग तपस्वी की देखरेख में संपन्न हुआ था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया था? इसका आंसर आप सभी को आता है, पुत्रष्टि यज्ञ। यज्ञशाला कहाँ बनाई गई थी? यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में किन्हें आमंत्रित किया गया था? यज्ञ में अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया था। राजकुमार राम का जन्म कब हुआ था? राजकुमार राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ था। राजा दशरथ के पुत्रों और उनकी माताओं के नाम लिखिए। रानी कौशल्या माता थी किसकी? राम की। रानी कैकेयी भरत की और रानी सुमित्रा जो थी वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी। राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में से सबसे प्रिय कौन था और क्यों? राजकुमार राम ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और अपने मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में से सबसे ज़्यादा प्रिय थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय किसके साथ रहते थे? खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। यहाँ हमने बाल राम कथा का अध्याय 1 अवधपुरी में राम को कंप्लीट कर लिया है।